हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिक टू फाइंड द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है और कौन से मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं डायटॉमिक्स की, ठीक है, जो कि एमओटी के अंदर आपको क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, उसकी बात हो रही है। अब आपको 10 सेकेंड की एक ट्रिक है जिससे आपको 10 सेकेंड में पता चल जाएगा कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। ओके, नाउ टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी भी स्पीशीज की जिस मॉलिक्यूल का आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें अगर टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद इवन नंबर आ रहा है तो वो बिना देखे आप उसको डायमैग्नेटिक करोगे, वो डायमैग्नेटिक होगा। और अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ रहे हैं या फिर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑड आ रहे हैं या फिर कोई 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है या 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है तो वो डायरेक्टली आप पैरामैग्नेटिक करोगे। देखो बाकी तो सारे जो इवन नंबर के आएंगे वो सारे डायमैग्नेटिक करोगे, बट जो एक्सेप्शन इसमें है, जो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन है जो कि इवन थे बट वो फिर भी ऑड वालों में ही लेने हैं आपको, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सेप्शन और जो कि आपकी ट्रिक है, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक डायरेक्टली कर दोगे। और वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए जो डायमैग्नेटिक होता है एंड पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। ट्रिक तो हमने सीख ली, साथ में थोड़ा ये भी देख लो कि क्या क्या चीज़ें होती है। अब देखो जो डायमैग्नेटिक होते हैं उसमें क्या होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे पेयर्ड ही होते हैं, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो क्यों ना एक ही ना हो, ठीक है, एक भी होगा तब भी वो पैरामैग्नेटिक होगा ही। डायमैग्नेटिक में कोई भी पेयर्ड कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता है, सब पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक थी जो कि एमओटी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं वो आप इससे करोगे, क्योंकि जो एमओटी के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आप अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला एंड जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाने लगो, कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स पेयर करने लगो, उसमें एमसीक्यूज में आपका बहुत ही टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस जो कि आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे O2 है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है इसमें, सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, तो 8, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 8 दूसरे ऑक्सीजन का 8, ठीक है, चार्ज कुछ नहीं है, तो 8 से 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए। तो 16 इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन में आपका फॉल करता है, ठीक है, एक्सेप्शन में फॉल करता है, दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। उसी तरह से आप सेकंड करते हो B2 में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएगी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएगी, बोरोन का होता है एक का 5, दूसरे का भी 5 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर वुड बी 10 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगेन आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गए, ठीक है, ओके। अब करते हैं हम O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव में सबसे पहले हम फिर से वही करेंगे, देखा कितना ज़्यादा इजी है ये, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, नाउ अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, बट साथ में ही यहाँ पे चार्ज भी है, तो नेगेटिव होगा तो उसका ऑपोजिट +1 करोगे, अगर प्लस चार्ज होगा तो नेगेटिव करोगे, नेगेटिव का मतलब होता है ऐड होना। तो A2 is 16 एंड 17 इलेक्ट्रॉन वुड बी देयर, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, ऑड स्पीशीज है, तो ऑड में क्या होगा, ऑड में पैरामैग्नेटिक होगा, ओके, पैरामैग्नेटिक है ना, बहुत मज़ेदार ट्रिक। N2 में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन कर लो कितना है, 7 + 7, एक का होता है 7, 7 2 14 इलेक्ट्रॉन, एंड 14 इलेक्ट्रॉन किस में स्टैंड करेगा, 14 इलेक्ट्रॉन स्टैंड करेगा डायमैग्नेटिक में, क्योंकि इवन है ये, ठीक है, डायमैग्नेटिक आ जाएगा। नाउ कम्स टू द CO पॉजिटिव, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें, कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 8 और +1 है तो -1 करा तो आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 13 इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आपका ये क्या है, आपका ये ऑड है, ठीक है, ऑड है क्योंकि आपका ये, ओके। फिर करते हैं CO, लास्ट एग्जांपल आपका CO की बात। CO में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें,
कार्बन का 6 प्लस 8, तो आपका कितना हुआ 12 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपका ये क्या है, 14 इज़ द इवन, 14 क्या है, इवन है, तो आपका ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक स्पीशी। तो है ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आपका 10 सेकेंड में ये आप निकाल पाओगे। अगर यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हो तो मेंशन कर दो, बता दो मुझे कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।